हेलो बच्चों, देखिए आपको ये क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का जिसकी कुछ कंडीशन होती है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा? कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए कंडीशन है ऑप्शन नंबर ए हम तब लगाते हैं जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो और सेकंड वाली पहले को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हो। ऑप्शन नंबर बी हम जब लगाते हैं जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो ओके, लेकिन सेकंड वाली पहले वाली को एक्सप्लेन ना कर पा रही हो। ओके। थर्ड ऑप्शन जब लगाते हैं जब आपकी स्टेटमेंट वन करेक्ट हो और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट हो। और ऑप्शन नंबर डी हमें तब लगाना है जब पहले वाली इनकरेक्ट हो और सेकंड वाली करेक्ट हो। इसके बेस के आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। तो स्टेटमेंट वन नंबर वन, कोलोइडल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए इसको कई बच्चे गलत कर लेते हैं, कोलोइडल पार्टिकल नहीं लिखा है, कोलोइडल सॉल्यूशन लिखा है। ओके। सेकंड, ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज carried by the particle of dispersed phase in the lyophobic colloid, they repel each other so they do not combine to form bigger particle। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए मान लीजिए आपने ओके एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। राइट। देखिए मान लीजिए आपने क्या लिया है AgNO3 और Ki, ये दोनों लिए हैं। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? देखिए AgI। आपको पता है Ag की हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स आयोडीन। किसी भी हेलोजन के प्रति Ag पॉजिटिव बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी रखता है। और साथ में पड़े होंगे आयन, ये बाकी आयन एज इट इज पड़े होंगे Ag। ओके। NO3 और I के पॉजिटिव और NO3 एज इट इज पड़े। ओके। अब मान लीजिए आपने क्या लिया है, इसको आपने एक्सेस में ले लिया Ag को, एक्सेस AgNO3 को एक्सेस में लिया है। तो देखिए जो भी आयन आपके AgI और एक्सेस वाले में कॉमन होगा वो हो जाएगा एडजॉर्ब। तो AgI के ऊपर क्या एडजॉर्ब हो जाएगा? देखिए AgI के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा Ag पॉजिटिव। राइट, Ag पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। डेफिनेटली ये रिएक्शन आपकी यहां तक हो गई। ओके। और साथ में आयोडीन नेगेटिव वगैरह बाकी जो अनायन वगैरह वो एज इट इज डाई बाय ऐसे पड़े होंगे, थोड़ा लूजली पड़े होंगे, वो भी पड़े होंगे। राइट। तो देखिए अगर आपसे पूछे कोई कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, आप कहेंगे डेफिनेटली कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर भाई पॉजिटिव चार्ज है। कोलोइडल पार्टिकल को ही डिस्पर्स फेज बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे सॉल्यूशन न्यूट्रल है क्या, नहीं, तो सॉल्यूशन भी आपका न्यूट्रल ही होगा। सॉल्यूशन तो ऑलवेज न्यूट्रल होगा क्योंकि बगल में अनायन तो पड़े ही होंगे। क्योंकि आप देख सकते हो, देखिए जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो डेफिनेटली पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरी देखिए कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी को बताते हैं। देखिए बहुत पहले कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आया था कि सर आपके एक कंटेनर में कोलोइडल पार्टिकल पड़े होंगे जिनका साइज एवरेज होता है। राइट, काफी ना ज्यादा कम स्मॉल ना काफी लार्ज। तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन तो हमेशा होता है। और मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे और भी ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। और बहुत बड़ा एग्रीगेट होने के बाद ये क्या करेगा? एज इट इज तो रहेगा नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन दिया गया था कि सर कोलोइडल पार्टिकल के बी के ऊपर चार्ज होता है। ओके। कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज होता है। यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल पड़ा उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पड़ा पॉजिटिव है, या तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव या दोनों के ऊपर नेगेटिव। तो इनके ऊपर चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं। और हमें पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो सेम चार्ज में रिपल्सन होगा जिसके कारण ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो एक बड़ा एग्रीगेट नहीं बनेगा और कोगुलेशन नहीं होगी। ओके। तो लायोफोबिक कोलोइडल के सॉल्यूशन का सबसे मेन रीजन में से एक ये है। तो देखिए ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, बिल्कुल सिमिलर नेचर है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव है। या तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव या दोनों के ऊपर नेगेटिव होगा पूरे सॉल्यूशन में। सभी पार्टिकल के ऊपर एक जैसा साइज। कैरिड बाय द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज यानी आपका कोलोइडल पार्टिकल ही डिस्पर्स फेज कहलाता है। इन लायोफोबिक कोलोइड दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड डू नॉट फॉर्म बिगर पार्टिकल एंड डू नॉट फॉर्म कोलोइड। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या सेकंड वाली पहले को एक्सप्लेन कर रही है कि न्यूट्रल क्यों कंपाउंड नहीं कर पा रही? न्यूट्रल का रीजन क्या है? जितना कटायन पड़ा होगा उतना ही अनायन भी पड़ा होगा। ओके। तो यहाँ पर आपका क्या है आपका, ओके, तो आपका
ये भी सही है, सेकंड में चाहिए, लेकिन दूसरे वाली फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अगर दोनों सही होती एक्सप्लेन कर देती तो ए लगाते, लेकिन अब आप आंसर क्या लगाओगे, बी। तो आंसर इज बी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट कांट एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, राइट। तो ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।